उसका जो स्टेप ब्रदर है उसने ना सिर्फ बच्ची को तशद्दुद किया, उससे उसका रेप किया, उसके बाद उसका गला दबाया स्ट्रेंगुलेट करके, फिर उसने उसको जो है वो लटका दिया और सुसाइड का रंग देने की कोशिश जो लड़का है उसकी उम्र क्या है? की। लड़का 20-22 साल का है। अस्सलाम वालेकुम। न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी में। नाज़रीन, रवात के इलाके बग्गा शेखा में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या रोनमा हुआ है, जिसने पाकीज़ा रिश्तों को दागदार कर दिया। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि मोहम्मद अज़हर नामी लड़का, जिसने अपनी बहन को ज़्यादती की, ज़्यादती के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल कर दिया। न सिर्फ कत्ल किया, बल्कि उसकी कत्ल करने के बाद उस सारे वाक़े को सुसाइड का रंग दिया। लेकिन एएसपी सदर डॉक्टर ज़ैनब अयूब जो हैं, वो मेडिकल डॉक्टर भी हैं। उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ जो हैं उनको बुरेकार लाते हुए इस तमाम तर तफ्तीश को टोटली चंद घंटों के अंदर मुकम्मल किया और मोहम्मद अज़हर को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद उसको जेल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, इस वाक़े के हवाले से आपको बताते चलें कि रावलपिंडी के जो एएसपी सदर हैं डॉक्टर ज़ैनब अयूब अपनी टीम एसएचओ के हमरा अपनी मुकम्मल टीम के साथ जो है वो जाए वक़ूआ पर पहुंची और तमाम तर तफ्तीश जो है उन्होंने मुकम्मल की। और इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे एएसपी सदर जो हैं डॉक्टर ज़ैनब अयूब, उनसे जानेंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है और कैसे एक कलील वक्त के अंदर उन्होंने ये तफ्तीश मुकम्मल। मैम, हमें ये बताइएगा कि क्या वाक़या है ये ओवरऑल? जी, 25/8/2023 को हमारे पास ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। बेसिकली हमें 15 पे कॉल रिसीव होती है रवात के इलाके गाँव से, जिसमें ये पता चलता है कि 12-13 साल की उम्र की बच्ची है, जिसने खुदकुशी कर ली है। साथ ही हमें एक सुसाइड नोट भी मिलता है, जिसमें बच्ची ने ये लिखा होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से थक गई। लेकिन जब हम मौके पे जाते हैं और इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, तो स्टार्ट से ही क्राइम सीन बहुत सस्पिशियस होता है। नंबर 1, नंबर 2 जो वहाँ के लोग होते हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनके बयानात में बहुत ज़्यादा तज़ाद पाया जाता है। जिसके बाद हम ये फैसला करते हैं कि हम बच्ची का पोस्टमार्टम कराएँगे और इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन द मीनवाइल जब बच्ची को हम एग्ज़ामिन करते हैं और उसका पोस्टमार्टम होता है, तो उसपे हमें ये पता चलता है कि ना सिर्फ़ बच्ची को बहुत ज़्यादा उस पे तशद्दुद किया गया है, बल्कि उसका रेप भी किया गया है और उसको जो उसकी डेथ है, उसको सुसाइड का रंग दिया गया है। इसको मज़ीद आगे लेके चलते हुए जब हम बच्ची के फैमिली से इंटरोगेशन स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो स्टेप ब्रदर है, उससे जब हम क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें ये सारा इन्वेस्टिगेट करके हमें पता चलता है कि बेसिकली उसने ना सिर्फ बच्ची को जो है वो तशद्दुद किया उस पे, उसका रेप किया, उसके बाद उसका गला दबाया स्ट्रेंगुलेट करके, फिर उसने उसको जो है वो लटका दिया और सुसाइड का रंग देने की कोशिश की। तो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस दैट वी हैव गॉन थ्रू। जो लड़का है उसकी उम्र क्या है? लड़का 20-22 साल का है, 20 से 22 साल की उम्र। उसने अकेले ये सारा मामला किया है? जी, बिल्कुल। जब हम इस केस का हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेट करना, तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ पहलू थे कि जिसमें हम डेफ़िनेटली फ़ौरन स्टेप ब्रदर पे जाना एक लास्ट स्टेप था जो हमने किया। उसको जब लेकिन करते-करते हम सारी जो हमारी एविडेंस थी, जो मौके के शवाहिद थे, उसमें अभी एक ही बंदा है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, इतने कम टाइम में, ये तो चंद घंटों के अंदर आपकी तफ्तीश मुकम्मल हुई, ये कैसे मुकम्मल हुई? अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैंने आपको बताया कि स्टार्ट से हमने शुरू किया। बेसिकली हमें वहाँ पे इवन मैं आपको ये बताऊँ कि जब हम पोस्टमार्टम के लिए भी डेड बॉडी लेके जा रहे थे, तो उनकी फैमिली से बहुत रेजिस्टेंस थी। उन्होंने हमें बयान हल्फी लिख के दे दिए, उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया डीएचक्यू हॉस्पिटल के बाहर कि हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम ही नहीं कराना चाह रहे। लेकिन वहीं जैसे आपको मैंने बताया कि फर्स्ट सीन जो क्राइम सीन थी, वहीं से सस्पिशन हमें राइज़ हुआ। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ और मज़ीद हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तो ये सारी चीज़ें हम पे क्लियर है। मैम, आपको नहीं लगता कि ये वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं? इनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सोसाइटी में हमारे पास अभी ये इंसिडेंट हाईलाइट हुआ है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हाईलाइट ही नहीं होते, जो रिपोर्ट ही नहीं होते। और वहीं अगेन पुलिस की इसमें विजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सुसाइड का अगर हमें कह दिया जाता है, तो हमें चाहिए कि हम उसको भी एज मर्डर केस ही ट्रीट करें अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। एंड नंबर 2 ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन सबको काउंसिल करने की ज़रूरत है कि अब वो बच्ची अनअटेंडेड थी, सिर्फ वो थी और उसका अनफॉर्चुनेटली उसका स्टेप ब्रदर था और उसकी वालदा भी वर्किंग लेडी थी। तो इस पे हमें सारे मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, पुलिस को और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वालिदैन को ट्रेन करना और उनको साथ बैठ के उनको अवेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, आप एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं,
और आप एक बड़ी पोस्ट पे एएसपी हैं यहाँ पर, तो बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जब उनके साथ कोई वाक़या रोनमा होता है तो वो थाने में नहीं आते, थाना कल्चर से डरती हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई कैन नॉट ओवर एम्फेसाइज, रादर आई कैन नॉट अंडर एम्फेसाइज कि जितने भी आप लोगों की जो मीडिया है, इस पे आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खवातीन को इनकरेज करें। हमारी सोसाइटी मतलब आई 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 रिक्वेस्ट देम कि जो यंग बच्चियां हैं वो बिल्कुल एम्पावर्ड हों। हम उनकी स्कूल्स में, उनके कॉलेजेस में ये जो हरासमेंट है या जो टॉर्चर है, इस पे हम उनको ब्रीफ करें कि अब वो आगे आएँ। हमारे पास अब तहफ़्फ़ुज़ मैडम बताएँगी कि हमारी यहाँ हमारी एएसपी कैंट हैं जो तहफ़्फ़ुज़ को देख रही हैं। ये हमारे पास मराकिज़ हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हमारे, जहाँ वो आके अपनी प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस करें। और आगे यही जैसे उनका मैकेनिज़्म है कि ये हमारे पास फिर रिपोर्ट करते हैं, तो हम बिल्कुल सारे मिलके आई विल डेफिनिटली एनकरेज देम कि वो आएँ हमारे पास और अपनी जो भी इश्यूज़ हैं उनको हाइलाइट करें।